अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हमारा बाकी रह गया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, अब क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको समझाना है और मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर का बोला गया है। लेकिन एक बात याद है कि बुक के अंदर कई पार्ट्स हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर हमें इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। इब्तदाई चंद क्वेश्चन ऐसे हैं कि जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो हमें ये 3 टर्म्स नहीं मिलती, अमूमन ये 2 टर्म्स मिलती हैं, जिससे आप एक मेथड को पूरी तरह से नहीं सीख सकते। जिसकी बुनियाद पे हमने एक इक्वेशन ऐसी ले ली है जिसमें तीनों टर्म्स नजर आ रही हैं और बकिया जितने भी बुक के क्वेश्चंस हैं 6 क्वेश्चन के पार्ट्स, उसमें पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन लेके आना है और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो यहां से ही आपका फैक्टराइजेशन मेथड शुरू होगा, यहां से ही कंप्लीटिंग होगा और यहां से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टार्ट होगा। तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसे कि हमसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा गया है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा याद रखें 2 आंसर्स आते हैं। x के ऊपर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाए और इसके x के 2 सॉल्यूशन सेट आए जिसे रूट्स भी कहा जाता है। अब सबसे पहले ये है कि देखिए, हमारे पास बुनियादी तौर पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इस टर्म का भी स्क्वायर होना लाजमी है और इस टर्म का भी स्क्वायर बनना लाजमी। और इस क्वेश्चन में जब कंप्लीटिंग में कहा गया तो यहां पे इस टर्म का भी स्क्वायर नहीं बन रहा और इसका भी नहीं बन रहा। याद रखें कि अगर स्टार्टिंग में ही इन दोनों का स्क्वायर बन रहा हो और मिडिल टर्म इन दोनों टर्म से सेटिस्फाई हो तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। लेकिन अगर इस टर्म का और इस टर्म का यकीनन जब ये क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर से कहा जाएगा तो ना इसका स्क्वायर बन रहा होगा ना इसका बन रहा होगा, या फिर इसका बन जाएगा इसका नहीं बन रहा होगा। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों टर्म को स्क्वायर फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पे 2 का नंबर है, ठीक है, अगर 4 होता 9 होता तो स्क्वायर बन जाता। तो इस सूरत में जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ना बन रहा हो तो हमें इस कांस्टेंट से पूरी टर्म को डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, आप क्या करेंगे कि डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो हमें बोथ साइड जो है दोनों 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 12x अपॉन 2 माइनस 21 अपॉन 2 0 अपॉन 2। यहां से सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर आ गया, यहां पे माइनस का 6 आ गया। यहां पे डिवाइड नहीं हो रहा, अगर होता है तो पॉइंट में आ जाता है और कोशिश की जाती है कि यह पॉइंट में ना आए। तो इस प्रोसेस से क्या हुआ कि जब हमने इस 2 से डिवाइड किया तो इस टर्म का स्क्वायर बन गया। अब सेकंड हमारा जो टास्क होता है, काम होता है, वो इस टर्म का भी स्क्वायर बनाना होता है। लेकिन इसका स्क्वायर बन जाना या ना बनना, दोनों सूरतों में इसे लेफ्ट से राइट साइड पे ले जाते हैं। फिर हमारे पास सिलसिला जो आएगा वो आपके सामने कुछ ऐसे आएगा कि माइनस है तो इधर आगे प्लस का 21 अपॉन 2 हो जाएगा और इसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन चुका। इस टर्म के हवाले से हमें लास्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। उसके लिए हम चाहे तो अपनी आसानी के लिए
ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करके हमारे पास जो फॉर्मूला होता है -2ab यहाँ पे लिखते हुए हमें ये देखना है कि a हमारे पास क्या है, a हमारे पास x है, और अब हमें b की तलाश करनी है जो कि लास्ट टर्म का स्क्वायर करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2x और 6x बनाने के लिए आपको पता है यहाँ पे 3 नंबर की जरूरत होगी। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो नंबर ये लाने के लिए इस सेकंड ब्रैकेट में जो नंबर लिखना पड़ेगा उसका स्क्वायर करके हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर देना है और राइट हैंड साइड पे भी हमें ऐड कर देना है, क्योंकि जो भी ऐड करेंगे दोनों साइड करेंगे। अब फर्दर ये कि हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके। फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है, जबकि यहाँ पे ना फर्स्ट का था ना लास्ट का था। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया और आगे फर्दर हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना है। जो हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को छोटी क्लासेस से पता है कि a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। अब a हमारे पास आपको मालूम है कि x आ जाएगा, क्योंकि a की लोकेशन पे x लिखा हुआ है और b की लोकेशन पे आप देखें 3 लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, a की जगह हम x लिख देंगे, माइनस के बाद b की जगह हम 3 लिख देंगे, और राइट हैंड साइड अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। मजीद आगे चलेंगे, ये तो स्क्वायर फॉर्म में आ चुका है। यहाँ एलसीएम आएगा 2 और 21 और 1 2 जा 2 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखें कि आगे का प्रोसेस हमारे पास कैसे चलेगा। तो यहाँ पे x - 3 जो कंटिन्यू वैसे ही चलता रहेगा हमारे पास होल स्क्वायर करके। इक्वल्स टू के बाद हम एलसीएम ले चुके हैं और वो हमारे पास वैल्यू बनती है इसकी 39/2। 39/2, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 39/2 हो जाएगा। अच्छा, अब फर्दर ये है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें इसका स्क्वायर खत्म करना होगा और दोनों साइड इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो दोनों साइड जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, अगर हम इसे डायरेक्ट करते हैं लिखे बगैर, आप चाहे तो लिख दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे फौरन एक साइन प्लस और एक साइन माइनस की लगा देंगे और 39/2 आ जाएगा। ये प्लस माइनस मैंने अपने मास्टर कॉन्सेप्ट के अंदर ये बात समझाई हुई है, चाहे तो आप वो वीडियो देखें। और यहाँ पे प्लस माइनस की साइन आ जाएगी और यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके x - 3 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है कि जो नंबर रूट से बाहर निकलेंगे निकाल दिए जाएंगे और जो नहीं निकलेंगे वो अंदर रहेंगे। 39 आपको पता है 13 3 जा 39 होता है, तो यहाँ कोई भी चांस नहीं है किसी नंबर के बाहर आने का। लेकिन अपॉन में जो भी नंबर लिखा होगा उसका अपॉन से बाहर निकलना लाजमी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि √39 अलग से लेके अपॉन में √2 नीचे लेके इसे रैशनलाइज करेंगे। अपॉन में √2 ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी, क्योंकि इसका आने वाला आंसर में अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं तो सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ेगा कि हमारे पास ये प्लस माइनस √। अब आप ये देखिए रूट में अंदर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से आपके पास 78 नंबर आ जाएगा
और नीचे आपके पास √2 बन जाएगा। अब -3 है, उधर जाके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव होने के बाद प्लस माइनस √78/2 है और प्लस का 3 हो जाएगा। फिर हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम के बाद हमारे पास 2 प्लस माइनस √78 और प्लस का 3 2 6 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। एक्स के 2 आंसर आ गए। तो सॉल्यूशन सेट हमें लिखना होगा इसका 70 प्लस माइनस √78 + 6/2। अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैथ। 3.2 में यही क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। आंसर दोनों से हमारा सेम आता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आना चाहिए, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तमाम क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है। तो अब इसको देखते हैं हम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ये होता है कि x की पावर 2 है, फिर 1 है और यहाँ x अगर लिखा जाए तो उसकी पावर 0 होगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी बदौलत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे हम इसे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac। हमारे पूरे मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी भी वक्त किसी क्वेश्चन में अचानक यूज हो जाता है। ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छा आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें ज़बानी याद होना चाहिए। अब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट a होता है और x के साथ कोफिशिएंट d होता है और कांस्टेंट सबसे पहले c जब होता हम है। फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें कुछ बातें जहन में रखनी है। वो ये कि अगर इस क्वेश्चन में आपका x वेरिएबल यूज हो रहा है तो इस सूरत में यहाँ पे x रहेगा और x फॉर्मूले में लिखा भी जाता है। लेकिन याद रखें कि यहाँ अगर वेरिएबल चेंज हो जाए, x की जगह y हो जाए, z हो जाए, तो कई स्टूडेंट इसे x ही रहने देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अगर यहाँ t वेरिएबल है तो आपने x, जैसे कि यहाँ पे अभी अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे ये तो लिखना पड़ेगा कि a जो है वो हमारे पास 2 है, +2 साइन के साथ आएगा, b हमारे पास -12 है और c हमारे पास -21 है। लेकिन याद रखें, अभी तो चाहूं तो मैं ना लिखूं, लेकिन x = x अभी मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये लिखना उस वक्त जरूरी हो जाएगा जब यहाँ x है और यहाँ पे x है और यहाँ पे x के अलावा कोई और वेरिएबल हो, जैसे y हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे x = y। अगर यहाँ पे t है तो हम लिखेंगे x = t। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे ऑलरेडी x = x है तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखेंगे और देखें किस तरह से सॉल्व होता है। तो यहाँ x कंटिन्यू चलता रहेगा, b -12 प्लस माइनस -12 का स्क्वायर, और a 2 है, c -21 है, a 2 के इक्वल है।
अब माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट, अब आप देखें -12 का स्क्वायर प्लस 144 और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और 4 2 8 और 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो 8 1 8 और 2 16 यानी कि 168, 2 2 4, 12 प्लस माइनस, अब ये दोनों नंबर अंदर के ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास 312 आ गया और उसके बाद अपॉन में 4 आ। अब फर्दर आगे हम इसे चलाते हैं और आगे लेके चलते हैं तो क्या होगा कि x तो कंटिन्यू वैसे ही चलता रहेगा और आगे हमारे पास अब कंटिन्यू आगे चलेगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 312 अपॉन 4। अब जो आंसर हमारा कंप्लीटिंग से आया था वही आएगा, लेकिन यहाँ पे अब इस नंबर के हमें फैक्टर बना के यहां से फैक्टर बनाने होंगे। पेयर जो बना वो 2 के बनेंगे पेयर, जबकि 13 इंटू 3। अब हमारे पास पेयर सिर्फ 2 का बन सका कि 2 के 2 नंबर मिलके एक ब्रैकेट के बाहर चले गए। यकीनन आप लोगों ने ये मैट्रिक में किया है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 2 रूट से बाहर आ गया और अंदर के ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको पता है पहले भी 78 रूट में आ रहा था, अभी भी वही आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों नंबर में से 2 कॉमन लेके 4 से कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आया तो यहाँ 6 प्लस माइनस अंडर रूट 78 अपॉन 4 है। तो इसको जब हम इससे कट करेंगे तो हमारे पास 6 प्लस माइनस अंडर रूट 78 अपॉन 2 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो कंप्लीटिंग से आया था वही हमारे पास यहाँ पे आया और इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका। तो ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और याद रखें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अगर एक्सप्लेन कर दी जाए तो हमें जरूरी नहीं है बहुत सारे क्वेश्चन करना। क्वाड्रेटिक में उस हिस्से पे हम बात करेंगे कि आप इस एक क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक शक्ल ये है जो सीखने के लायक है, इसमें काम ज्यादा है। बाकी क्या है कि आपकी बकिया 3 शक्लें ऐसी हैं जो आप कोई भी क्वेश्चन करें हम सारा आपको नहीं सिखाएंगे, सिर्फ इस हिस्से पे सिखाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये इसकी पहली टाइप है कि रूट से कुछ बाहर आया है और कुछ अंदर आया। और सेकंड टाइप के वो क्वेश्चन होंगे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 4 ले लें और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 25 ले लें, अपॉन में हम 4 ले लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे ये इसकी सेकंड टाइप है और इसमें क्या होगा कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन रूट से बाहर यहाँ की वैल्यू निकल आएगी। तो फिर क्या होगा कि 4 प्लस माइनस 5 और 4। फिर क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन को यही सॉल्यूशन सेट करके लिख दिया जाएगा कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट 31 अपॉन 4। तो यह फोर्थ मेथड है वो इस तरीके से है कि कभी कभार अक्सर क्वेश्चन में इस टाइप का होता है कि रूट के अंदर 0 आ जाता है और जब 0 आ जाता है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 अपॉन 4 यानी कि 1 आपका आंसर आ जाएगा और आपका सॉल्यूशन सेट 1, 1 आंसर होगा।
अब आप सोच रहे होंगे मैंने आंसर 1 आया है, 2 बार 1 क्यों लिखा है? याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर आते हैं, लेकिन जब रूट के अंदर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एक आंसर है। इसका मतलब है कि दोनों आंसर 1 और 1 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं। और अगर आप इसे सिंगल लिखना चाहें तो फिर भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा आप 1,1 लिखें, जिसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि ये एक आंसर नहीं बल्कि 2 आंसर है और दोनों इक्वल है। असाइनमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इस असाइनमेंट में आपको 3.1 से लेके 3.3 तक के जो मुख्तलिफ सालों में क्वेश्चंस आए हैं वो आपको बताए हुए हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला का ड्राइव है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, और ये मैंने आपको करवाया था सिंथेटिक डिवीजन से, आयोटा वाला, x माइनस आयोटा इज अ फैक्टर ऑफ px। अच्छा, साइड में कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ आपको, ये आप देखें ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है $7। ये $7 का मतलब है कि डॉलर जो है वो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बोर्ड में 97 में क्वेश्चन आया था। ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया था। और इसके नीचे देखें कि ये बी और स्ट्रैरिक लिखा हुआ है। स्ट्रैरिक का मतलब है ये 80s में आया था, जिसका ईयर मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। और नीचे लिखा बी नंबर मीन्स सन 2000 में आया है, यानी 2000 में आया है। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। असल में ये मेरा असाइनमेंट बना हुआ है और बहुत से लोग इस असाइनमेंट में रद्दोबदल करके वो अपना असाइनमेंट बना लेते हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ कोडिंग इस तरह से की थी जिसे मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं, और इसका कोई मकसद नहीं था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। जो पिछले सालों में बुक से हट के क्वेश्चन आए हैं वो ये हैं। और अब चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ। हमारे पास अब सिलसिला 3.4 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमूमन बोर्ड में वहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 3.4 आपको एक्सप्लेन करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।